अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज कुछ वजाहत करने के लिए पेश हुआ हूँ। कुफरिया कलमात से ताल्लुक़ रखने वाली क्लिपें कई पहुँच चुकी हैं और उसकी वजाहत ज़रूरी हो गई है ताकि कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस हमारी गालिब अक्सरियत को कुफरिया कलमात की कमा कहू मालूमात भी नहीं। हर एक को अपने बारे में ये खौफ रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई ऐसा कौल या फेल सादिर हो जाए जिसके सबब माज़अल्लाह ईमान बर्बाद हो जाए और किया कराया सब इकारत जाए। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुफ्र ही पर दुनिया से सफर हो जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम मुकद्दर हो जाए। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस। कुफरिया कलमात आम होने के बाज़ असबाब, यहाँ कुछ असबाब जिनके ज़रिए से कुफ्र की बातें फैल रही हैं उसके बारे में जिक्र किया जाता है। अफसोस, 100 करोड़ अफसोस। आजकल फिल्मों, ड्रामों, फिल्मी गानों, अखबारी मजमूनों, जिनसी और रूमानी नावलों, इश्किया फिश्किया अफसानों, बच्चों की बेहुदा कहानियों, तरह तरह के बेतुके हफ्त रोज़ों, हयासोज माहनामों और मुखर्रिब अखलाक डाइजेस्टों और मज़ाहिया चुटकुलों की कैसेटों वगैरह के ज़रिए कुफरिया कलिमात आम होते जा रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसेटों का इसमें नाम इसलिए आया क्योंकि जब ये किताब लिखी गई होगी तब कैसेटें बहुत चल रही होंगी, क्योंकि पहले कैसेटों में ही ये सब चीज़ें आया करती थी। अब तो हर हाथ में मोबाइल है, तो अब मोबाइल को समझ लो इसकी जगह पर रख करके इनके ज़रिए किस तरीके से लोगों का ईमान बर्बाद किया जा रहा है। याद रखिए, कुफरिया कलिमात के मुतालिक इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है। चुनांचे मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा 624 पर फरमाते हैं, मुहर्रमात बातिनिया यानी बातनी ममनुआत मसलन तकब्बुर, रिया, उजब यानी खुद पसंदी और हसद वगैरह और उनके मुआलजात यानी इलाज के उनका इल्म भी हर मुसलमान पर अहम फराइज से है। मजीद सफ़ा 626 पर फतावा शामी के हवाले से फरमाते हैं, हराम अल्फाज और कुफरिया कलिमात के बारे में इल्म सीखना फ़र्ज है। इस ज़माने में ये सब ज़रूरी उमूर हैं। कुफरिया कलिमात से मुतालिक अहम वजाहत, अब इसकी वजाहत पेश की जाती है। प्यारे प्यारे और भोले भाले इस्लामी भाइयों, कौल का कुफ्र होना और बात, और कायल यानी कहने वाले को काफिर मान लेना ये और बात है। कुफ्र लुजूमी, जिसे फ़िक़ही कुफ्र भी कहते हैं, के मुर्तकिब को भी अगरचे फुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाहु सलाम काफिर कहते हैं, मगर उलमाए मुतकल्लिमीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन कुफ्र लुजूमी वाले की तकफीर नहीं करते। कुफ्र इल्तिजामी की तारीफ ये है, यानी बयान की गई है कि ज़रूरियात दीन से किसी शय का तसरीहन यानी साफ साफ खिलाफ करे, ये कतअन इजमाअन यानी सबके नज़दीक कुफ्र है। उलमाए मुतकल्लिमीन का तरीका ही ज़्यादा मोहतात है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया जिल्द 15 में कुफरिया कलिमात पर फुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाहु सलाम का फतवाए कुफ्र जिक्र करने के बाद आगे चलकर सफ़ा 445 पर फरमाते हैं, अगरचे ऐमाए मुहक्किकीन व उलमाए मुख्तातीन उन्हें काफिर ना कहें और यही सवाब यानी सही है, यही जवाब है। इसी के साथ फतवा दिया जाता है, इसी पर फतवा है, यही मजहब है, इसी पर एतमाद है, इसी में सलामती है और यही दुरुस्त है। लिहाजा प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको किसी मुसलमान का कौल या फेल बज़ाहिर कुफ्र नजर आए, तब भी जज्बात में आकर महज अपनी अटकल से
اس کو کافر و مرتد نہ ٹھہرائیں، مفتیان اہل سنت کی خدمت میں رجوع لائیں، وہ جس طرح فرمائیں اسی کو عملی جامہ پہنائیں۔ یعنی اگر کسی کی اتنی ساری آپ نے جانکاری لے لی کہ کفری کلمات کیا ہیں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے، اپنے منہ سے بک بھی دیتا ہے، تب بھی آپ اس پر عام آدمی کو کوئی یہ نہیں ہے حق کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ اگر ایسے کسی سے کوئی کلمہ صادر ہو جاتا ہے، بول دیتا ہے کوئی ایسی بات، کچھ دیکھیں اس طریقے کا، تو اس کو اپنے مفتیان اکرام کے پاس لے کر کے جائیں تاکہ وہ جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے۔ اپنے طرف سے کسی پہ بھی کفر کا فتویٰ وغیرہ نہیں لگانا ہے۔ بغیر علم کے دینی بحثیں کرنے والوں خبردار، دین کے متعلق جو بات یقینی طور پر معلوم ہو وہی بیان کرنی چاہیے۔ زیادہ عقل کے گھوڑے دوڑانا ایمانیات کے معاملے میں انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگنے پر آدمی بسا اوقات کفریات کی گہری کھائی میں جا پڑتا ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ کوئی اور غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور تمام کفریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔